यह उस समय की बात है जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। कुछ घरों में लैंडलाइन फ़ोन लगे होते थे। इसी लैंडलाइन फ़ोन के जरिए पड़ोसी अपनों से बात किया करते थे। उन दिनों एक सुखी परिवार था। इस परिवार में 3 सदस्य थे, पति, पत्नी और उनकी प्यारी बेटी। अक्सर देखा गया है कि बेटियों का अपने पिता से ज़्यादा लगाव होता है। इस परिवार में भी कुछ ऐसा ही था। छोटी बच्ची अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। पिता जब भी अपने काम से थक कर घर लौटते थे तो बेटी को गोद में उठाते ही उनकी सारी थकावट गायब हो जाता था। पिता का काम ही कुछ ऐसा था कि काम की वजह से उन्हें अपने घर से कई कई महीनों तक दूर रहना पड़ता था। जब तक पिता घर में मौजूद हुआ करते थे, बेटी की खुशियों का ठिकाना नहीं होता था। लेकिन जब पिता को उनके काम की वजह से जाना होता था, बेटी काफ़ी उदास हो जाती थी। पड़ोसी के लैंडलाइन फ़ोन पर बातचीत होने पर बेटी खुश हो जाया करती थी। एक दिन पापा की यह नन्ही परी घर में अकेली बैठी सोच रही थी। बहुत दिन हो गया, इस बार पापा नहीं आए। पापा ने फ़ोन भी नहीं किया। यह छोटी सी परी आज अपने पापा से बहुत नाराज़ थी और वह अपने पापा से बहुत सारी शिकायत करना चाहती थी। लेकिन अपनी बातों को अपने पापा तक पहुंचाने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान दिखाई देने लगी, क्योंकि उसे अपनी बात अपने पापा तक पहुंचाने का उपाय मिल गया था। दरअसल उसने कई बार अपनी मां को पत्र लिखते हुए देखा था। अतः उसने भी निश्चय किया कि वह अपनी सारी बातें पत्र में लिखकर अपने पापा को बताएगी। ऐसा सोचकर उसने अपने स्कूल बैग से अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल ली और अब अपने पापा को पत्र लिखना शुरू कर देती है। उस नन्ही परी ने अपने कोमल विचारों को पत्र में कैसे लिखा, आइए इसे देखते हैं। पापा, आप कब आओगे? हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पापा, आप जब भी जाते थे हमारे लिए खिलौने और ढेर सारी मिठाई लाते थे। पापा, इस बार जब आप गए हो तो पता नहीं क्यों इतना देर कर रहे हो। इस बार तो आपने कोई फ़ोन भी नहीं किया है। पापा, आप नहीं जानते हो, मैं मम्मी से जब भी पूछती हूँ कि आप कब आओगे, वह बार बार कहती है कि तुम्हारे पापा अपने काम में बिजी है। उनको जैसे ही छुट्टी मिलेगी वह आ जाएंगे। मम्मी मुझे खेलने के लिए बोल देती है और बहुत देर तक रोती रहती है। पापा, मैं जानती हूँ कि मम्मी भी तुमको बहुत याद करती है। तुम घर आने में देरी कर रहे हो, मम्मी भी इसीलिए रोती है। पापा, पड़ोस के अंकल बहुत गंदे हो गए और अब मैं उनसे कोई बात नहीं करती हूँ। पापा, आप नहीं जानते हो, अंकल कह रहे थे कि अब आप कभी भी घर नहीं आओगे क्योंकि आप बहुत दूर चले गए हो। तो क्या पापा यह सच बात है? अब आप हमसे मिलने नहीं आओगे? पापा, आप प्लीज़ जल्दी चले आओ। मैं आपसे कोई चीज़ नहीं मांगूंगी, चॉकलेट भी नहीं मांगूंगी और खिलौने भी नहीं मांगूंगी। पापा, मैं अब कोई बदमाशी भी नहीं करती हूँ और जब आप मेरे पास आओगे तो आपको परेशान भी नहीं करूँगी। पापा, आप नहीं जानते हो, आप जब से गए हो तभी से दादी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है। वह भी हमेशा रोती रहती है और तुम्हारी फ़ोटो देखती रहती है। पापा, दादी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। पापा, अब मम्मी भी काम करने के लिए एक ऑफिस में जाती है। मम्मी दिन भर काम करती है और रात में खाना बनाकर हमें खिलाती है। अब हमारे साथ खेल भी नहीं पाती है। पापा, स्कूल की मैडम फीस जमा करने के लिए बोल रही थी, तो मम्मी ने गले का चैन बेचकर फीस जमा कर दी। पापा, एक बहुत गंदे अंकल आए थे और आपकी गाड़ी लेकर चले गए। अंकल कह रहे थे जब तुम लोगों के पास पैसे हो जाए तो गाड़ी ले जाना। पापा, अब हमको पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। पापा, आजकल रोज कुछ अंकल आते हैं और बोलते हैं घर की किस्त जमा कर दो, नहीं तो घर से निकाल देंगे। पापा, ये होम लोन क्या होता है? पापा, हम कहाँ रहेंगे? पापा, इस बार मम्मी ने मेरा जन्मदिन भी नहीं मनाया था, केक भी नहीं लाई थी और मेरे दोस्तों को भी नहीं बुलाया था। मैं जन्मदिन पर खूब रो रही थी और मुझे रोता देखकर मम्मी और दादी भी रोने लगी। एक तो केक भी नहीं लाए और रो रही थी। पापा, ये जीवन बीमा क्या होता है? पड़ोस के अंकल कह रहे थे कि यदि ज़्यादा बीमा आपने कराया होता तो मम्मी को इतनी तकलीफ नहीं होती। पापा, आप तो हमारी छोटी सी भी तकलीफ नहीं देख पाते थे, तो आप हमारे इतना दुख कैसे देख रहे हो? पापा, आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है। पापा, आप जल्दी आ जाओ, नहीं तो हमें भी अपने साथ ले चलो। हम सभी आपके पास रहना चाहते हैं।